जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन करते हुए आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उन महिलाओं की जिन महिलाओं के होते हैं बाल पतले व वे पाती हैं अच्छा पद व वेतन। लेकिन इससे पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। सिर के बाल जहां आपकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, वही ये आपकी किस्मत को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि सिर के बाल सीधा संबंध ग्रहों से होता है। बालों की स्थिति से आपके भविष्य को भी जाना जा सकता है। इनसे ग्रहों के शुभ या अशुभ प्रभाव जुड़े रहते हैं। सिर के बालों से ग्रहों के संबंध जानने पर यकयक विश्वास न हो, पर यह है सच। वैदिक ज्योतिष शास्त्र ग्रहों को प्रभावित स्थिति में अध्ययन करने से इस सच को जाना गया, तो लंदन के वैज्ञानिकों ने अपने शोध से इनकी सत्यता पर इसकी पुष्टि कर दी। यदि सिर के बालों से गलत छेड़छाड़ की जा रही है या उन्हें काटा छाटा जा रहा है, तो इससे कभी मानसिक अशांति, कभी उद्विग्नता, कभी असमंजस, कभी अप्रियता, कभी उपेक्षिता आदि आदि कुछ न कुछ ऐसे वैसे कुप्रभाव होने लगते हैं। बाहर से खुशमिजाज दिखना अलग बात है, लेकिन यदा कदा मन की आंतरिक स्थिति असहज हो जाना दूसरी बात है। बालों को लेकर रिसर्च क्या कहती है? लंदन के ही वैज्ञानिकों ने अपने शोध से हाल ही में यह सिद्ध कर दिया है कि बालों की सूक्ष्मता व्यक्ति की बुद्धि से सीधा संबंध रखती है। अपने शोध के प्रथम चरण में शोध कर्मियों ने कुछ महिलाओं के बालों के नमूनों से उनके स्वभाव, चरित्र तथा क्षमताओं का पता लगाया। उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि जिन महिलाओं के बाल अपेक्षाकृत सूक्ष्म अर्थात पतले होते हैं, वे अधिक महत्वपूर्ण या अधिक वेतन के पदों पर कार्यरत रहती हैं। बालों को लेकर वैदिक ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? यदि इस पर बात करें तो जो महिलाएं गृहिणियां होती हैं, वे सामाजिक तथा दूसरे सृजनात्मक कार्यों से अपना समय व्यतीत करती हैं या उसमें सक्रिय रहती हैं। इसके विपरीत मोटे बालों वाली स्त्रियां अवसरवादी तथा अस्थिर चित्त की होती हैं। भारतीय महिषियों ने हजारों वर्ष पहले ही इस तथ्य का पता लगा लिया था। सामुद्रिक शास्त्र में लिखा गया है कि पतले बालों की स्त्रियां रानी सदृश होती हैं। उसी प्रकार वाराहमिहिर ने व्रत संहिता में लिखा है कि मोटे तथा घने बालों वाले लोग निर्धन होते हैं। बालों का संबंध ग्रहों से। ग्रहों की दो श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी में वे ग्रह आते हैं जो मस्तिष्क को निरंतर ऊर्जावान रखते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र और राहु। इसी श्रेणी के ग्रह हैं जो मस्तिष्क की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत मंगल, बुध, शनि और केतु हमेशा यथास्थिति बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। स्थूल तथा रूखे बाल हों तो जातक मंगल, बुध, शनि तथा केतु जैसे विघटनकारी तथा विलंबकारी ग्रहों से प्रभावित होते हैं। सूक्ष्म, स्निग्ध तथा कोमल बाल सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र तथा राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य यश, चंद्र मानसिक शांति, बृहस्पति विवेकशीलता एवं बुद्धि, शुक्र शौर्य तथा राहु अच्छे संस्कारों का और अच्छे अवसरों का प्रतीक है।
गंजेपन की शिकायत कब होती है? जी, अब इस विषय पर बात करेंगे। बृहस्पति ग्रह एक श्रेष्ठ ग्रह है क्योंकि यह विवेकशीलता और बृहस्पति की क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है। मस्तिष्क की क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग करने की क्षमता भी बृहस्पति ही सिखाता है। इन सब गुणों या विशेषताओं के पश्चात बृहस्पति एक नकारात्मक पक्ष भी रखते हैं और वह है सिर पर बालों की कमी का होना। एक दृष्टि से यह हमारे लिए सकारात्मक स्थिति भी है कि हम बृहस्पति प्रधान व्यक्ति की पहचान तुरंत कर सकते हैं। जिस परिवार में गंजापन वंशानुगत नहीं हो किंतु उसका कोई सदस्य बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के गंजा हो, तो यह गुरु के प्रभाव का ही द्योतक माना जाना चाहिए। ऐसा जातक नेतृत्व क्षमता से संपन्न तथा विवेकशाल होता है। जन्मांग में यदि लग्नगत गुरु हो तो सिर में गंजेपन की शिकायत हो सकती है। इन तिथियों में जन्म लेने वाले जातकों के बाल कम होते हैं। अब यदि इस विषय को देखें तो अंक शास्त्र के अनुसार बृहस्पति का अंक 3 है। प्रायः देखा जाता है कि अंग्रेजी कैलेंडर के तीसरे, छठे, 9वें तथा 12वें मास की 3, 12, 21 तथा 3 तारीख को जन्म लेने वाले शिशुओं के बाल आरंभ में बहुत कम होते हैं। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि ये जो जन्म तिथियाँ हैं ये 3 अंक हैं से ही संबंधित रखती हैं और 3 अंक बृहस्पति देव का होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनके सिर के बालों की वृद्धि अपेक्षाकृत विलंब से होती है। इसका कारण गुरु के 3 अंक का जातक पर अत्यधिक प्रभाव होना। विवेकशीलता के गुणों के कारण बृहस्पति प्रधान जातकों का कोई भी कार्य लापरवाहीपूर्ण नहीं होता है। इन विशेषताओं के कारण जातक के कार्य के प्रति सोचने समझने की क्षमता में बुद्धि और वृद्धि होती है। मस्तिष्क की शक्ति पुष्ट होती है लेकिन सिर के बाल गिरने लगते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ऐसे सभी जातकों के सिर के बाल एक ही स्थान से झड़ें। भिन्न भिन्न मामलों में सिर के बाल झड़ने के स्थान भी अलग अलग हो सकते हैं। गंजापन किस बात की संकेत है? अब यदि इस पर दृष्टिपात करें तो मस्तिष्क के अगले भाग में दोनों तरफ गंजापन होना उत्तम माना गया है। ऐसे लोग विचारशील और वैवाहिक होते हैं। वे प्राय प्रौढ़ावस्थाएं आते आते अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके होते हैं। इनमें बौद्धिक क्षमता प्राप्त होती है जो इन्हें लगातार सक्रिय रखती है। ये सृजनात्मक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेते देखे गए हैं। अब बात करते हैं ऐसे जातकों की जिनका जीवन संघर्षमय होता है। मस्तिष्क के ठीक पीछे शिखा के पास बाल का न होना संघर्ष करवाता है। प्राय ऐसे लोगों को उनका भाग्य साथ नहीं देता है। वे लगातार संघर्ष करते रहते हैं और अपने कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं। उनमें कार्य की शुरुआत करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। यद्यपि वे श्रेष्ठ नेतृत्वकर्ता सिद्ध हो सकते हैं लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब उन्हें व्यवसाय के आरंभ में आर्थिक सहयोग के साथ साथ मानसिक सहयोग भी हासिल हो। बाल रोग और बालों से संबंधित रोग, अब यदि इसको चर्चा में लें तो इस विषय पर बात करें तो बहुत से लोगों के सिर पर बाल होते ही नहीं हैं। ऐसा किसी रोग विशेष के कारण भी हो सकता है। यदि इस गंजेपन का संबंध व्यक्ति के क्रियाकलापों से हो तो वह हमेशा नकारात्मक फलों को देने वाला होना चाहिए। ऐसे जातक की सफलता संदिग्ध होती है। वह चाहे बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त क्यों न कर ले लेकिन कार्य दूसरों के अधीन रहकर ही करता है। उनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री।